भक्ति की वाणी 621। ध्वनि आनंदमयी, प्रिय की ध्वनि आनंद आनंद। ध्वनि आनंदमयी, प्रिय की ध्वनि आनंद आनंद। आनंद सिर्फ सुनने मात्र से आनंद। जैसे गुरुदेव इस वाणी में लिखते हैं, प्रिय की ध्वनि आनंद आनंद। ये आनंद सिर्फ शब्द नहीं, ये हम सुनते हैं, एक अलग ही मन की स्थिति हो जाती है। इतनी शक्ति है इस आनंद में। जैसे नंद को बुला रहे हैं, ईश्वर को बुला रहे हैं, या ईश्वर बसे हैं, उसका अनुभव हो रहा है हृदय में। आनंद आनंद, एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा धरातल, एक ऐसी मन की स्थिति जिसकी तुलना और कोई परिस्थिति से या स्थिति से नहीं की जा सकती। आनंद। संत महापुरुष इस स्थिति में रमते हैं, इसी में जीते हैं, इस आनंद की स्थिति में, जहां उनका हृदय एक अलग ऊंचाई पर, इस धराधाम पर रह कर भी एक अलग ऊंचाई पर पहुंचते हैं कि उनका शरीर से कुछ वास्ता नहीं, सिर्फ है, रह जाता है उनका भाव, आनंद का भाव। शरीर हो न हो, लेकिन ये आनंद शाश्वत है। जब कभी भी हम याद करते हैं ईश्वर को या इस संत को, तो हम उस आनंद का एहसास करते हैं जो उनके भीतर समाया हुआ है। वो हमारे आंखों के सामने हो या न, कई चीज है हम देखते हैं जो हम आंखों से नहीं देख पाते। उतनी जो सबसे सुंदर चीज है वो आंखों से नहीं देखी जा सकती। ये हमारा भ्रम है कि हम उसको देख पा रहे हैं, वो सबसे सुंदर है। ये जो चीज है सबसे सुंदर, ये आंखों से नहीं देखी जा सकती, बल्कि हृदय से देखी जा सकती। हृदय में महसूस होता है, हम फील करते हैं हमारे हार्ट में, हमारे हृदय में। ये सबसे सुंदर चीज है इस जगत में। जैसे जो नहीं है फिर भी दिखता है, जैसे जगत, और जो है लेकिन दिखता नहीं, जैसे ईश्वर। यही तो माया है। हवा है, दिखता नहीं। ये मृग जल जिसको हम कहते हैं मिराज, ये है नहीं लेकिन दिखता है। उस ताप में जहां बहुत गर्मी है, दूर ये हम मिराज को, ये मृग जल को हम देख पाते है नहीं लेकिन दिखता है, जैसे वो जल है। कब दिखा? ताप में। यही होता है जब हमारी भीतर की स्थिति जल रही होती है, तब हमको वो दिखता है जो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं। वो दिखे तो ये जलन जल में बदल जाए,
और शीतलता पाए। ये जो स्थिति है कि वो शीतलता पाता है, वो है आनंद की स्थिति, ध्वनि आनंदमय। और यहां पर बात हो रही है प्रिय की। वो भक्त का जो प्रिय है, वो जो संत है, उसकी ध्वनि आनंदमय, कि वो जो भी कहते हैं वो आनंदमयी है, क्योंकि वो ही एक आनंद का रूप है। वो और कुछ नहीं, आनंद का रूप है। वो ये शरीर नहीं, आनंद का रूप है। वो ये शरीर नहीं, भाव का रूप है। ये भाव ही आनंद है। इसको मिटाया नहीं जा सकता। एक बार इस भाव में स्थित हो जाते हैं तो ये हटता नहीं। ये आनंद का भाव, आनंद का रूप। उस संत के मुख से जो भी शब्द निकलते हैं वो भी आनंदमय होते हैं। जो भी सुनता है वो आनंद का एहसास करता है। तो ध्वनि आनंदमय। वाणी से तो अलौकिक है ही, संत की भाव भी। और जो भी इस वाणी को सुनता है उसकी ध्वनि को भी, वाणी खत्म भी हो गई हो लेकिन अभी भी वो ध्वनि है, वो ध्वनि भी आनंदमय। वाणी आनंदमयी, वाणी की ध्वनि आनंदमयी। क्यों? क्योंकि भाव से स्थित है। भाव ही आनंदमय। प्रिय की ध्वनि आनंद, आनंद। वो जहां भी चलते हैं, वो जो भी कहते हैं, वो जैसे देखते हैं, अगर वो हमारे सामने है, हर एक स्थिति में सिर्फ आनंद। और नहीं भी है तो भी आनंद ही आनंद। वो आनंद रूप है। और भक्ति में अगर कोई कुछ पाना चाहता है, एक भक्त, तो वो है आनंद। और सब कुछ पा लेता है। धन मिल जाता है संसार में, मकान भी बना लेता है, हर एक चीज। लेकिन वो भाग्यवान कब होता है? धन और स्थूल के धन से नहीं। वो भाग्यवान तब होता है जब वो भगवान को पाता है, तब वो भाग्यवान होता है। क्यों? क्योंकि वो उस परम धन को पाता है, उस शाश्वत आनंद को पाता है, जिससे वो कभी भी कमजोर होता नहीं। उसमें एक पूर्णता आ जाती है। जैसे चेन की एक कड़ी भी टूट जाती है तो पूरा चेन कमजोर हो जाता है, वैसे उसकी कोई कड़ी भी टूटी या तिरोहित नहीं होती है। वो पूर्ण ही पूर्ण रहता है, सिर्फ ये आनंद को पाके, ये परम धन को पाके। अगली वाणी 622। जब तू बरसने लगा तो दुनिया घबरा उठी, किसी करवट चैन नहीं। जब तू बरसने लगा तो दुनिया घबरा उठी। बरसने लगा, ये बरसना, ये शावर, ये सबको पसंद है, सबको अच्छा लगता है। यहां बात हो रही है जब तू बरसने लगा, जब उसका प्रिय, जब उसका इष्ट बरसने लगता है, उसका तात्पर्य जब उसकी कृपा बरसने लगती है,
जब उसका ये भाव बरसने लगता है, तो जितने भी जन है इस संसार में जो तप रहे हैं, जैसे वो भूमि तप रही थी, जब बरसने लगा तो वो शीतलता पाई, हरियाली पाई, वैसे ही जब उस संत जब बरसने लगता है तो भक्त को आनंद प्राप्त होती है। लेकिन यहां गुरुदेव कह रहे हैं, जब तू बरसने लगा तो दुनिया घबरा उठी। भक्त को आनंद आता है, लेकिन अन्य दुनिया, अन्य जन घबरा उठी। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर से जुड़े नहीं है, वो संत से जुड़े नहीं, उनको ये बर्दाश्त नहीं कि ये संत की कृपा बरस रही है। वो अपने अभिमान में, अपने ही कर्तापन में फंसे हुए हैं, और कोई की तरफ लोगों का ध्यान हो वो उनको बर्दाश्त नहीं। क्योंकि संत में वो आकर्षण है जो स्वतः ही कोई भी उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। और खास करके वो जो इस प्रेम का या भाव का पिपासु है, जो चाहता है इस प्रेम को, सिर्फ जीना नहीं चाहता बल्कि खिलकर प्रेम में जीना चाहता है, उसके लिए तो ये संत की कृपा की जो ये बारिश है वो अनमोल है। लेकिन दुनिया के लिए नहीं। वो घबरा उठी कि ये क्या हो रहा है, सब उसके प्रति क्यों आकर्षित हो रहे हैं। किसी करवट चैन नहीं, ना वो खुद चैन पाते हैं, ना किसी और को भी चैन लेने देते। किसी करवट चैन नहीं, बेचैन है। अगर वो भी जुड़ जाते उस ईश्वर के साथ या उस संत के साथ तो वो चैन पाते, लेकिन ना तो वो चैन पाते हैं क्योंकि उनके ईश्वर के या प्रेम से दूर हैं, और ना और किसी को चैन लेने देते। ऐसी स्थिति बन जाती है उस दुनिया की। लेकिन एक भक्त जो इस चीज के लिए तीव्र इच्छा रखता है कि ईश्वर से मिलना चाहता है, वो आगे बढ़ जाता है और आनंद मगन हो जाता है। 623 प्यार में संदेह, अरे पागल तैने क्या दिया, क्या किया, फिर शांति कहां। प्यार में संदेह, अरे पागल तैने क्या क्या किया, फिर शांति कहां। प्यार में संदेह, प्यार का आभास होने के लिए एक यार चाहिए, एक मीत चाहिए कि जीवन संगीतमय हो सके, उसके हृदय से गीत उमड़ सके। उसके लिए एक ये दोस्त, उसी में वो अस्त हो जाता है, उस यार में मिल जाता है, एक हो जाता है। वो है प्यार। इसमें गुरुदेव कह रहे हैं प्यार में संदेह, कि इस प्यार को भी जो संदेह से देख रहा है, क्योंकि ये प्यार 100% प्योर है, पवित्र है, भाव है, इसमें शरीर का कुछ नहीं, सिर्फ भाव है उस भक्त और उसके प्रिय का।
दोनों के भाव का मिलन है, यही है प्यार। इसमें भी संदेह, अरे पागल तैने क्या किया। अगर वो प्राणी संदेह कर रहा है इसमें, तो वो तो पागलपन है। अगर कोई चीज है जिसमें जो सच्चा है, जो शाश्वत है, जो सत्य है, वो है प्यार। बाकी सब कुछ असत्य है। एक ही प्रेम है जो सत्य है, और प्रेम हमेशा था, है और रहेगा, और इसी पर यह संसार टिका है। तो प्यार में संदेह, अरे पागल तैने क्या किया, फिर शांति का। उधर भी हम जब संदेह करने लग जाते, और खास करके जब एक भक्त अपने इष्ट से ही संदेह करने लग जाते, प्रभु से ही संदेह करने लग जाएंगे, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, संदेह करने लग जाते हैं, तो क्या होगा, कहां से वो शांति पाए। अन्य जन के पास जाने से और अशांत होगा, क्योंकि किसी में वो ताकत नहीं, वो बल नहीं, क्योंकि सब खुद ही अशांत है। सिर्फ एक प्रेमी ही है जिसके पास ये शांति है। वो इस हलचल से सबसे उठ चुका है, वो उस शांति में विचरण करता है। वो प्रेमी, उसी के पास ये प्रेम है, उसी में प्रेम में ही वो स्थित है। तब कहते हैं कि अगर वो भक्त अपने इष्ट से भी पर भी संदेह किया, तो वो क्या होगा, वो अशांत बना रहेगा। एक साथी पाकर भी वो अशांत बना रहे। गुनाह करना गुनाह नहीं, गुनाह तो हो जाता है, लेकिन गुनाह को जानकर, जानना कि गुनाह है और फिर गुनाह करना, ये गुनाह है। संदेह करना ऐसा ही एक गुनाह है। वो जानता है कि वो प्रभु, वो इष्ट उसका है, फिर भी संदेह कर रहा है, फिर भी वो गलती कर रहा है, वो गुनाह कर रहा है, यही गुनाह है। एक मक्खी जैसे वो चाशनी की कढ़ाई में किनारे में से रस पीता है, और एक है जो उसमें डूब जाता है। ऐसी स्थिति है उस भक्त की, वो जन की जो संदेह करते हैं। पता है उनको, फिर भी उसमें घुल मिलकर मर जाते हैं, उस चाशनी में, उस दुनिया में, वो संदेह के कारण। यहां तक भी सुना है कि संदेह या ये शंका लंका से भी ज्यादा भयानक है, जो सिर्फ इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी शांत नहीं होने देता। ऐसा है ये संदेह करना। जिस जिस पर संदेह करता है उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन जो संदेही है वो दुख पाता है। क्या किया तुमने, अपने आप को अशांत किया। ईश्वर संत के ऊपर संदेह करना भी उचित ही नहीं। हम लोग नदी को रोक नहीं सकते, नदी के साथ हम बह जाएंगे
वो भी ठीक नहीं, ठोकर खाते रहेंगे, कहां पहुंचेंगे और फिर डूब जाएंगे। लेकिन हम अगर वहां पे नदी में स्थित हो जाए, खड़े हो जाए स्ट्रांगली, तो वो नदी स्वतः ही आजू बाजू से, बगल से बहकर निकल जाएगी। भक्त को स्थित होना है अपने आप में, अपने आप में, अपने प्रभु के भाव में जो उसके भीतर है। इसीलिए अपने आप वो स्थित होगा, ये दुनिया स्वतः ही निकल जाएगी, ना तो उसको डुबाएगी और ना वो कोई ठोकर खाएगा, ना वो रोक सकता है इस दुनिया को या उसके कार्य को, लेकिन वो खुद स्थित हो सकता है अपने इष्ट के भाव में। और इष्ट पर ही वो संदेह किया तो क्या हाल होगा उसका, ये हम सोच भी नहीं सकते। कहीं का भी नहीं रहेगा, न अपने आप का, न दुनिया का, न ईश्वर का। सिर्फ बेचैनी ही बेचैनी में वो जिएगा। साथी दिए और शंका दी, अब कैसे शांत रहूं। 624 साथी दिए और शंका दी, अब कैसे शांत रहूं। एक स्थिति है एक संत की, कहते हैं वो संत कि तूने साथी दिए अपने ईश्वर से जो उसके भीतर में स्थित है, कि तूने साथी दिए मेरे को, इतने साथी हैं, लेकिन शंका भी दी, उन लोग के अंदर शंका दी। मैं अपना भाव देना चाहता हूं, उनका अभाव लेना चाहता हूं, लेकिन वो भक्त अभाव देने में हिचकिचाता है, हेजिटेट करता है, नहीं दे पाता है। क्यों? क्योंकि शंका करता है। ऐसी स्थिति में मैं कैसे शांत रहूं। संत की स्थिति, वो अपना सब कुछ उस भक्त को, उस साथी को, वो प्रियजन को देना चाहते हैं, लेकिन ये शंका एक ऐसी चीज है जिसके कारण एक वो भक्त अशांत रहता है, दो उस संत की भी यही स्थिति होती है, मैं कैसे शांत रहूं उस शंका के कारण। कोई भी कुछ नहीं पाता। अगर हम शंका करते हैं तो हम किसी से प्यार भी नहीं कर सकते पूर्णतया। हम सोचते रहते हैं क्या वो हमको प्यार करता है, नहीं करता है, और इस सोच में वो खुद भी प्यार नहीं कर पाता, प्रेम कर नहीं पाता। ऐसी स्थिति बनती नहीं है जहां वो फ्रीली आनंद में होके प्रेम कर सके। कहीं ना कहीं संकोच, कोई ना कोई बाधा उसके मन में उठती रहती है, वो प्रेम पूर्णतया से नहीं कर पाता। पहले अपने आप को प्रेम करे, खुद को प्रेम करेगा तो किसी और को प्रेम कर सकता है। अपने आप को प्रेम करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि अपने आप को प्रेम करना, इसका तात्पर्य कि हम अपने मन को, हमारे हृदय को, हमारे अंतर की सारी स्थिति को हम कोई भी आघात नहीं पहुंचाए, दुख नहीं पहुंचाए, तब तो हम अपने आप को प्यार कर सकते हैं। नहीं तो हमको अपने आप से ही घृणा आती है। अगर हमारे मन की स्थिति शांत है तो हम प्रेम कर सकते हैं।
अपने आप को प्यार करना मतलब कि हम खुद एक प्रेमी बने, स्वतः ही, सहजता से ही। उसके बाद हम संत से या अन्य जन से प्रेम कर सकते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं साथी दिए और शंका दी। अगर हम भक्त की तरफ से अगर ये वाणी लें कि वो भक्त कह रहा है कि साथी दिया, उस संत को दिया वो भक्त को कि एक तुम्हारे लिए ये साथी है जो तुम्हारा साथ हर वक्त हर क्षण निभाएगा, साथ में चलेगा, जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारा साथ देगा। लेकिन साथ में उसके भीतर में शंका भी है, तो वो कैसे शांति पाएगा? ये दो वाणियों से समझ में आ रहा है, एक कि ये जो शंका है, ये जो संदेह है जो हम करते हैं, ये हम अपने आप को भी दुखी करते हैं और किसी को भी हम, यहां तक कि हम संत को भी शांति नहीं दे पाते। संत भी कहते हैं अब कैसे शांत रहो, हमको वो कितना कुछ भाव देना चाहते हैं, हमारे भीतर की शुद्धता, अभाव सब कुछ लेना चाहते हैं, लेकिन ये शंका के चलते, ये संदेह के चलते हम नहीं दे पाते। भक्ति की भावना है, हमको गुरुदेव समझा रहे कि ये जो भी संदेह है इस देह से हम निकाल दें। संदेह से कुछ नहीं होता। जैसे लंका जली वैसे ही हमारा इस जीवन सा, फूल सा जो ये जीवन है, सब कुछ जल जाएगा। ये संदेह से, ये एक ऐसी अग्नि है कि जिस स्थान पे जलती है उसको भी जलाती है, औरों को भी जलाती। सो ये संदेह से दूर रहना है। जहां केयर और कंसर्न है, जहां पे किसी का केयर है, वो पॉजिटिव है। जो संत करते हैं वो केयर करते हैं, उनका ध्यान है, उनका कंसर्न है, उनका ये सोच है कि ये मेरा जो बेटा बच्चा है, संतान है, ये खुश रहे। केयर एंड कंसर्न ये पॉजिटिव है, लेकिन वरी जो है, चिंता जो है, ये नेगेटिव है। कंसर्न होना एक बात है और वरी करना वो नेगेटिव बात है। संत होते हैं वो केयर और कंसर्न दिखाते हैं, वरी करने की आवश्यकता ही नहीं। ये लास्ट वाली वाणी, साथी दिए और शंका दी, अब कैसे शांत रहो। कि वो संत कह रहे हैं कि तूने साथी दिए मेरे को, अपने इष्ट ईश्वर से कह रहे हैं, लेकिन जो शंका दी है इनके अंदर, तो अब मैं अशांत हूं, क्योंकि मैं वो देना चाहता हूं वो मैं दे नहीं